संघर्ष समिति की तरफ से, जो कि पहलगाम के अंदर एक दर्दनाक वाकया हुआ था, उसके चलते हमारे भाई बहन जो भी हमारे साथी यहाँ पे हैं उनकी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और देश के प्रधानमंत्री जी से जल्द ये आग्रह करते हैं कि उनकी जो कुर्बानी है गई हुई, जो उन्होंने कुर्बानी दी है, उनका बदला लें। और आज जो प्रेस वार्ता का जो विषय है वो ये है कि आज जम्मू कश्मीर डेली संघर्ष समिति काफी लंबे समय से मीटिंग, धरने, प्रदर्शन हर जगह करती आ रही है, लेकिन सरकार जो है वो टस से मस नहीं हो रही। इनको सिर्फ अपने इलेक्शन जीतने थे, मैनिफेस्टो में इनका नाम रखना था, इनसे वोट लेने थे और वोट लेने के बाद अपनी कुर्सियां जो है वो इन्होंने चमकानी थी, अपने प्रोटोकॉल बढ़ाने थे, लेकिन इन्होंने अभी तक कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया जिसके चलते हमारे इन गरीब लोगों के साथ जो है वो एक न्याय हो सके। लेकिन हम लोगों ने अब एक फाइनली फैसला लिया है कि हम लोगों ने तमाम जितने भी हमारे साथ संगठन या हमारे साथ डिपार्टमेंट जहाँ हमारे साथ लोग जुड़े हैं उनकी तरफ से ऐलान है और मेरी तरफ से भी ऐलान है कि आज डेली विजन जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति का कि 13 मई को टोटली काम छोड़ हड़ताल पे बैठेंगे। वो चाहे स्कूल के मुलाजमात हो, स्कूल के बाहर बैठेंगे, जो आपके मालिकम चौकीदार है पंचायत घरों के अंदर या बाहर बैठेंगे, लैंड ओनर जिन्होंने जमीनें दी हैं वो जमीनें चाहे स्कूल के अंदर हो, पीएचई की हो, आपके हेल्थ डिपार्टमेंट की हो या और भी कहीं डिपार्टमेंट में दी हो, वो तमाम लेने के बाद हमारी आशा वर्करें बहनें जो काम करती हैं वो डिपार्टमेंटों के बाहर बैठे, या और हमारे जो सीजनल टीचर हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के हैं, हमारे रेवेन्यू के हैं, हमारे और भी साथी हमसे जुड़े हुए नहीं जो हैं वो भी डिपार्टमेंटों के बाहर बैठे और टोटली काम छोड़ हड़ताल जो है हमारे आज जम्मू कश्मीर डेली विजन संघर्ष समिति की तरफ से फाइनल है कि 13 तारीख को कोई काम पे नहीं जाएगा जब तक हमारा फैसला नहीं होगा। हमारी डिमांड थी कि सबसे पहले मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए, दूसरा हमारा रेगुलेशन पॉलिसी लागू की जाए, तीसरा लैंड ओनर को कंपनसेशन या उसके बदले नौकरी, लेकिन 30 रुपए वाली नहीं ना 20 रुपए वाली, जो नौकरी 4th क्लास की बोली गई है वो मिलनी चाहिए और रिटायरमेंट पॉलिसी क्या बना के रखी है वो हमें मिलनी चाहिए। अगर इन डिमांडों पे कोई भी जो है इन्होंने फाइनलाइज नहीं किया तो हमारी काम छोड़ हड़ताल कंटिन्यू रहेगी और तब तक नहीं हटेंगे वहां से जब तक फाइनली फैसला हमारे हक में नहीं आएगा। और इसका जिम्मेवार प्रशासन या सरकारें खुद होगी, क्योंकि इन्होंने हमें तारीख पे तारीख दी है, डेट पे डेट दी है, ना कि हमारे लिए कोई फाइनल फैसला किया है। हम कब तक आज धक्के खाते रहेंगे, कब तक इलेक्शन के एजेंडे में आके इनके नाम आते रहेंगे और सरकारें जीत के कुर्सियों में बैठेगी और ये बेचारे फिर से रोडों पे आएंगे। हमें फाइनली 13 तारीख को तमाम मेरे साथी मेरे भाई सुन ले कि 13 तारीख को काम छोड़ हड़ताल पे बैठ जाए, सरकार उसका खुद भुगतान भुगतेगी, सरकार उसकी जिम्मेवार खुद होगी, हमारा उसमें हमें हक चाहिए। दे सकते हो तो हमारे पास हड़ताल में आना, अगर नहीं दे सकते हो तो कुर्सियों में बैठ के ऑर्डर करना। जी सर, मैं पहले मीडिया माध्यम का धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम जावेद अहमद, तुम्हारा ऑल जेके यूटी संघर्ष समिति चेयर स्टेट प्रेसिडेंट। मैं तमाम जो हमारे चीफ मिनिस्टर है, राज्य प्रशासन है, उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारी डिमांड है मिनिमम वेज एक्ट वो हमें 13 तारीख से पहले लागू करो। अगर 13 तारीख से पहले मिनिमम वेज एक्ट आल डिपार्टमेंट में नहीं लागू हुआ तो हम 13 तारीख के बाद रोडों पे धरना प्रदर्शन करेंगे और डिपार्टमेंट के बाहर बैठेंगे और जितने भी जम्मू कश्मीर में डिपार्टमेंट है वहाँ पे आरजी मुलाजमीन, डेली वेजर, स्कीम वर्कर कोई काम नहीं करेगा। हम भी देख लेंगे एलजी प्रशासन और जेके गवर्नमेंट कैसे डिपार्टमेंट चलाते हैं, उनको भी पता चलेगा कि डिपार्टमेंट चलाने वाला कौन था। तो हम यही लास्ट वार्निंग दे रहे हैं जम्मू कश्मीर की सरकार को कि जो हमारी डिमांड है मिनिमम वेज एक्ट, हम कोई डिमांड नहीं, बहुत बड़ी डिमांड नहीं कर रहे। मिनिमम वेज एक्ट जो बाकी स्टेट ड्यूटीज में मिल रहा है इस टाइम, वही जम्मू कश्मीर को भी दो। अगर लद्दाख में मिल रहा है जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं मिल रहा? अगर हिमाचल में मिल रहा है जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं मिल रहा है? जम्मू कश्मीर भी हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, तो हम कहाँ, मतलब हमें कहाँ से हम इंसाफ, हमें कौन इंसाफ देगा? हमें आज से पहले भी नजरअंदाज किया गया, तो हम अब नहीं सहेंगे। अब हमारा लास्ट टाइम है 13 मई। अगर 13 मई को हमारी डिमांडें पूरी नहीं की गई तो उसके बाद हम रोड पे आएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और डिपार्टमेंट के बाहर बैठेंगे। कोई काम नहीं करेगा। जितने भी मतलब मेरे भाई बहन सुन रहे हैं, जितने भी डिपार्टमेंट में, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मीडिया के माध्यम से कि कोई 13 तारीख के बाद किसी भी डिपार्टमेंट में कोई काम नहीं करेगा और घरों के बाहर से निकलो बच्चे बाल बच्चे लेके अपने हक के लिए, अपनी लड़ाई के लिए। क्योंकि इस वक्त भी अगर हमारा हक नहीं मिलेगा, इस वक्त भी हमें हक अपना नहीं मिलेगा, फिर हमें